हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10.24 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, एक प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। जो भी नंबर इनपुट किया जा रहा है वह नंबर हमारा आर्मस्ट्रांग है या नहीं। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, तो इन्होंने इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। एंड आर्मस्ट्रांग नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर 3 डिजिट का एक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूब्स, इक्वल टू सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल डिजिट्स। इन इस नंबर के इंडिविजुअल डिजिट के क्यूब का सम यहाँ पे इन्होंने दिया भी है एग्जाम्पल में कि 153 कोई एक नंबर है और ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। क्यों है, इसका रीज़न यह है कि अगर इसके हर एक डिजिट का हम क्यूब करके सम कर दें तो वापस से फिर 153 हमें मिल जाता है। अगर कोई नंबर इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर। तो हमें इसमें करना क्या चाहिए, देखिए ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ से मेन मेथड के अंदर इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है इस पर देख सकते हैं कि एक इन्होंने 3 डिजिट का नंबर इंटर कराया हुआ है, लिखा है इंटर अ 3 डिजिट नंबर टू बी चेक्ड। चेक करने के लिए 3 डिजिट का एक नंबर एंटर कराया है इन्होंने, जिसको स्टोर करके रखा हुआ है नम नाम के वेरिएबल में, और नम की वैल्यू को फिर से स्टोर कर दिया है एन नाम के वेरिएबल में। एक फ्लैग वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे, इसको फ्लैग वेरिएबल कह सकते हैं, चेक के नाम से है 0। और एक रिमाइंडर लिया हुआ है। डू वाइल लूप का इन्होंने यूज किया हुआ है। डू वाइल लूप में इन्होंने लिखा हुआ है रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस बाई 10। यहाँ से लास्ट डिजिट मिलेगी। एक्चुअली में हमें करना क्या है, हमें जो नंबर हमारा 153 है, जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उसके लास्ट से इन्होंने 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब किया हुआ है। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाएंगे तो इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में रखना होगा। जैसे कि 3 का क्यूब पहले, फिर उसके बाद से 5 की पावर 3, इसको हम ऐड करेंगे, फिर 1 की पावर 3। मतलब इधर से 3, 5 और 1 के क्यूब अलग अलग करके फिर ऐड करेंगे। इस तरीके से हमें करना होगा। तो ये रिमाइंडर निकालने का मतलब हो गया कि लास्ट डिजिट हमें मिलेगी। उसके बाद पावर फंक्शन का यूज किया हुआ इन्होंने ताकि जिससे कि रिमाइंडर का हम क्यूब निकाल सकें। और फिर n इक्वल टू n बाई 10 और वाइल n मॉडल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसी प्रोग्राम को हम लोग फॉर लूप से बना लेते हैं। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर लूप थोड़ा इजी है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास आर्मस्ट्रांग आर्मस्ट्रांग। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम लिखते चलेंगे और साथ ही साथ समझते भी चलेंगे कि क्या हो रहा है इसके साथ। इसके बाद मेन मेथड की ज़रूरत है। मेन मेथड लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ होगा स्ट्रिंग एरे args। अभी हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें हम पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है इनपुट स्ट्रीम रीडर का वो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमें मैसेज देना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करना है। ठीक, जो नंबर हम इनपुट करेंगे उसको हम कहीं रखेंगे, तो हम इन्हीं की तरह नम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल नम लिया हुआ है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम सेफ बचा कर रखेंगे। इसका बेनिफिट हमें मिलेगा जब हम इसका आउटपुट दे रहे होंगे यहाँ पे, तो हमें जैसे हमने मैसेज प्रिंट कराना है कि इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, मतलब कोई भी नंबर, जैसे 153 है, देखिए यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है कि 345 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, फिर 153 इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो ये जो नंबर है, जिस नंबर को हम चेक कर रहे हैं उस नंबर को भी हमें प्रिंट कराने की जरूरत है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे इस नम वेरिएबल की जो वैल्यू है जो हम इनपुट दे रहे हैं उस पर कोई फर्क ना पड़े, हम किसी एनदर पे काम कर लें। तो हमने एक टेम्पोररी वेरिएबल एन बना लिया, इसके अंदर हमने नम को डाल दिया। ओके, आगे बढ़े। अब हमें क्या सोचना है, जब हम इसको चेक करें उस समय हमें पता चलना चाहिए कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग तो फ्लैग वेरिएबल का यूज करते हैं, तो फ्लैग वेरिएबल ही कर लेते हैं, बूलियन ट्रू, सॉरी पहली बार में फॉल्स, क्योंकि इनिशियली हमें ये नहीं पता है कि जो भी नंबर इनपुट किए हैं वो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है या फिर नहीं, तो इसके लिए हमने उसको फॉल्स रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे 153 इनपुट करा दिया, तो हमें इसके पहले लास्ट वाले डिजिट 3 को निकालना होगा, उसका क्यूब करना होगा, फिर एक वेरिएबल में ऐड करना होगा, फिर 5 को निकालना होगा, उसका क्यूब करना होगा, फिर एक जगह ऐड करना पड़ेगा, मतलब किसी वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा, ऐसे 1 का। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक लूप चलाएं, ऐसा प्रोग्राम हम लोग पहले बना चुके हैं। अच्छा, एक और वेरिएबल की हमें ज़रूरत है, उसको भी ले लेते हैं। भाई इनकी क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, कोई भी नंबर है उसके डिजिट के क्यूब का सम चाहिए, कोई भी नंबर है उसके डिजिट के क्यूब का सम चाहिए। तो हम सम जो है, हमें सम की ज़रूरत है, अगर सम नम के बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो इसका मतलब एक वेरिएबल और चाहिए जिसको सम बोलेंगे, और सम की इनिशियल वैल्यू रखते हैं हम लोग 0। क्लियर है। वाइल नहीं, हाँ वाइल लूप का यूज करते हैं, वाइल ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि n की वैल्यू बड़ी है 0 से। इस तरीके की कंडीशन हम पहले अप्लाई कर चुके हैं। एक वेरिएबल टेम्पोररी ले लेते हैं डिजिट के नाम से, डिजिट निकलेगी, डिजिट निकालेंगे, कैसे डिजिट निकलेगा, जो नंबर है अगर उस नंबर में मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो हमें मिलेगा डिजिट। जैसे सबसे पहली बार अगर n की वैल्यू 153 है, 153, इसमें अगर हम मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 3। 10 से जब हम 153 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो डिजिट मिला हुआ है उस डिजिट का क्यूब करना है, उस डिजिट का क्या करना है, क्यूब। तो क्यूब के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिजिट मल्टीप्लाइड बाई डिजिट मल्टीप्लाइड बाई डिजिट। हम पावर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने पावर फंक्शन का यूज किया है, तो पावर फंक्शन में क्या किया हुआ है, अब जो इन्होंने यहाँ पे रिमाइंडर लिखा हुआ है इसी चीज़ को हमने डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, उसी चीज़ को हमने डिजिट लिखा हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे क्यूब कैलकुलेट किया हुआ है, इंट मैथ डॉट पाव, जो डिजिट है उसी का क्यूब किया हुआ है। हमने सिंपल कर दिया
ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। अब क्यूब करने के बाद हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करेंगे। सम कैलकुलेट करके रखने के लिए हमने एक वेरिएबल बना रखा है ऑलरेडी सम के नाम से, तो उसी सम में स्टोर करेंगे। कैसे, जो सम की प्रीवियस वैल्यू होगी उसी में ला करके हम क्यूब को ऐड कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमें फिर से n की वैल्यू को रिड्यूस करना होगा, जो कोड यहाँ लिखा है ना n इक्वल टू n/10, फिर से, क्योंकि जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू 153 थी, तो अब उसको 15 होना चाहिए। जैसे 153 था, ये लास्ट वाली डिजिट हम निकाल करके इसका क्यूब कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगली बार मुझे ये 5 चाहिए, तो 5 कैसे मिलेगा, जब ये 15 होगा तो 15 में फिर मल्टीप्लस बाई 10 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। यानी 153 को 15 बनाना है, 153 को क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो कैसे बनेगा, n इक्वल टू, जो n है, n की वैल्यू 153 है, इसमें जब हम डिवीजन बाई 10 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, जैसे 153 डिवीजन बाई 10 करेंगे तो ये कोसेंट रिटर्न करेगा, तो आएगा 15। मतलब हमने क्या किया, 153 को 15 बना दिया। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो यहाँ तक सही है। अब ये लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। ठीक है, होगा क्या, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमने वैसे रखा है, कोई मतलब तो है नहीं इसका। फिर इन्होंने, अच्छा, चेक के नाम से जो वेरिएबल इन्होंने रखा था किसी और पर्पज से रखा था, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें सम की वैल्यू को कंपेयर करना है नम की वैल्यू से। एन एन की वैल्यू तो रिड्यूस होकर के 0 हो चुकी है, तो हम सम से कंपेयर कराएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सम और नम दोनों बराबर हो जाता है, डिजिट के क्यूब का सम करके हमने सम के अंदर रखा हुआ है, अगर दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर हमने इनपुट किया हुआ था वो हमारा क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे system.out.println, वो नंबर जो हमने इनपुट किया हुआ था वो क्या है, इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन हमारी क्या होती है, फेल हो जाती है, तो क्या होगा, एल्स system.out.println, तो हमें प्रिंट करना चाहिए कि जो नंबर हमारा है इज नॉट एन आर स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमें मैसेज। तो जो प्रोग्राम इन्होंने लिखा हुआ है वही प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, बस हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने पुराने मेथड से लिखा हुआ है, हमने वाइल लूप का यूज किया हुआ है इसमें, और एक एक डिजिट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसको हमने डिजिट नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है, उसका क्यूब किए हैं सिंपल तरीके से। ठीक, प्रोग्राम समझ में आएगा तो काम हो सकता है, कोई भी होगा तो समझ में आएगा। ये पावर फंक्शन वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है, बस फर्क क्या है कि पावर फंक्शन जो है वो डबल में रिटर्न करता है और उसको इंट में टाइप कास्ट किया जा रहा है। ठीक है, आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। नहीं हो तो हम इसको एक बार रन करा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले आउटपुट में आएगा इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आउटपुट को सेपरेट कर दें यहीं से, कुछ जगह की दिक्कत हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ से रन करेगा तो जब इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या होने वाला है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले होकर आएगा इंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक, इस तरीके से। जैसा कि यहाँ से एग्जीक्यूशन, जैसे मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में इंटर अ नंबर लिखा हुआ है तो पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पे इनपुट मांगेगा। तो हमने इनपुट में अगर दे दिया 153, तो क्या होगा, जैसे हम एंटर करेंगे, जब प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहीं से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो नम इक्वस टू कितना मिलेगा हमें, नम इक्वस टू मिल जाएगा 153, जो कि हमने इनपुट किया हुआ है। इसके बाद क्या होगा, एन इक्वल टू नम की वैल्यू मतलब 153 मिल जाएगा। अगले लाइन में क्या हो रहा है, सम की वैल्यू 0 हो रही है, सम इक्वस टू 0 है। अगले लाइन में क्या है, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन में क्या होने वाला है, एन इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। यहाँ हम देखेंगे कि जो एन की वैल्यू है वो क्या है, एन की वैल्यू जो है वह है 153, एन की वैल्यू 153, तो 153 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ हम देख सकते हैं डिजिट की वैल्यू क्या होने वाली है, डिजिट इक्वस टू एन की वैल्यू 153 है, इसमें मॉडुलस बाय 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी डिजिट की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद अगले लाइन में क्या हो रहा है, क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्यूब की वैल्यू, तो डिजिट मल्टीप्लाई बाय डिजिट मल्टीप्लाई बाय डिजिट, तो डिजिट की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, कुछ ऐसे होगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा इसका, 27, 27 क्यूब के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगले लाइन में क्या होगा, लिखा हुआ है सम इक्वस टू सम प्लस क्यूब। अब सम की जो वैल्यू है, अभी सम की फिलहाल वैल्यू कितनी है हमारी, सम की वैल्यू जो है वो अभी 0 है, तो यहाँ 0 इस्तेमाल होगा, 0 यूज कर लेंगे। और क्यूब की वैल्यू कितनी है, अभी हमने जस्ट चेंज किया हुआ 127, यहाँ देख सकते हैं 127, सॉरी 27, माई मिस्टेक 27, तो 0 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 27। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, n इक्वस टू n बाई 10, n की वैल्यू कितनी है, 153 है, इसमें डिवीजन बाई 10 करेंगे तो कितना होगा, 15 बचेगा। लूप होने की वजह से कंट्रोल हमारा वापस से चला जाएगा कंडीशन पे। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी, 15 इज ग्रेटर देन 0, 15 0 से बड़ा है, तो फिर से कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे फिर से रखेंगे, डिजिट कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 15 रह गई है, 15 मॉडुलस बाई 10, 15 मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 5 आएगा। अब की बार 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब मीन्स 5 डिजिट मल्टीप्लाई बाई डिजिट मल्टीप्लाई बाई डिजिट मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 125। इस लाइन पर आएंगे तो सम प्लस क्यूब, सम प्लस क्यूब, सम की वैल्यू तो अभी भी 27 है, तो क्यूब इस बार 125, दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 152 आएगा, 152 आएगा, ठीक है। अगले लाइन में क्या होगा, n की वैल्यू 15 थी, उसी में कितना हो जाएगा, डिवीजन बाई 10 होगा, डिवीजन बाई 10 होगा तो क्या बचेगा, कोसेंट इसका 1 बचेगा। अब की बार n की वैल्यू 1 हो गई, वापस से कहाँ जाएंगे, लूप की कंडीशन पर, 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा, n मॉडुलस बाई 10 कैलकुलेट होगा। अब n की वैल्यू कितनी रह गई है, 1, 1 मॉडुलस बाई 10, अब 1 में 10 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा।
डिजिट की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 आएगा। और सम कैसे कैलकुलेट होगा, अब प्रीवियस सम क्या है 152 है, इसमें क्यूब की वैल्यू प्लस करेंगे, क्यूब की वैल्यू प्लस करेंगे मीन्स 152 में 1 प्लस करेंगे तो 153 हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे तो n बाई 10, n की वैल्यू 1 है, उसमें 10 से डिवीजन कर देंगे, 1 में 10 से डिवीजन करेंगे तो 0 बार में जाएगा, क्योंकि 1 10 से छोटा है, तो 0 बार में जाएगा तो n की वैल्यू 0 हो गई। फिर वापस से कहा जाएगा, फिर से जाएगा कहाँ पे, कंडीशन पर, लूप की कंडीशन पर। इस बार n की वैल्यू 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, कंट्रोल कहाँ चला आएगा, लूप से बाहर। लूप से बाहर आएगा तो कहाँ क्या मिलेगा इसको, इफ कंडीशन मिलेगी सम इक्वल्स टू नम। सम की वैल्यू चेक करेंगे, सम की वैल्यू कितनी है, तो सम की जो वैल्यू है वो क्या है, वो बार बार चेंज हो रही थी, तो 153 हुआ था, चेंज होकर के 153, तो सम की वैल्यू हो गई 153 और नम की वैल्यू ऑलरेडी 153, क्योंकि नम की वैल्यू तो कोई चेंज किया नहीं है, जो भी चेंज हुआ है वो n की वैल्यू में चेंज हुआ है, n की वैल्यू 0 हुई है, तो 153 ये भी है, दोनों बराबर हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी यहाँ पे ट्रू आएगा। जैसे ही ट्रू आएगा तो आउटपुट में क्या आएगा, नम की वैल्यू 153 है, तो 153 यानी अब आउटपुट आएगा हमारा 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, कुछ इस तरीके का आउटपुट है। ठीक है, आई होप कि ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।